आज ख्वाजा साहब की छड़ियां जयपुर के दरगाह मौलाना साहब पहुंची। भारी तादाद में मलंगों ने मौलाना जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वें उर्स की शुरुआत इस बार वर्ष 2024 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से शुरू हो गई। ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख करीब आते ही छड़ियां लेकर आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये छड़ियां हिंदुस्तान के तमाम शहरों से पैदल चलकर लोग अजमेर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर पहुंचेंगे। ख्वाजा साहब के उर्स को छड़ियों का भी उर्स कहा जाता है। 6 दिन चलने वाले उर्स ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ 8 जनवरी 2025 को है और नमाज जुम्मा 10 जनवरी 2025 को है। आइए जानते हैं इन छड़ियों की यात्रा में शामिल लोगों ने इस वर्ष होने वाले उर्स के बारे में और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या कहा। आज मौलाना साहब के यहाँ छड़ियाँ लेकर आने वाले मलंगों, फ़कीरों और ज़ायरीनों का भारी जमावड़ा रहा। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजी मासूम अली। हाजी मासूम अली जी कहाँ से तशरीफ़ लाया हो? मैं रहता तो हूँ दरबार बू अली शाह कलंदर में। कलियर एक काफ़िला कलियर से आया मेरा, एक आया है पानीपत से और उसकी कमान में ही कर रहा हूँ दोनों की। कितने लोग आए आपके? मेरे साथ में 60 बंदे हैं। तो ये यात्रा जो निकाल रहे हो छड़ियों की जी, तो ये पैदल चल रही है ख्वाजा साहब गरीब नवाज के जाएगी? ये जियस हम लोग हर साल पैदल चलते हैं गरीब नवाज के लिए और हर जगह का मुकाम बना हुआ है, कहाँ से रुकना है, कहाँ से जाना है। और आज हमको करीबन 20 दिन हो गए चले हुए कलियर शरीफ से। अच्छा, ये जो बारिश बरस रही है फिर भी आपकी यात्रा रुकी नहीं? ये तो अल्लाह की एक नियामत है। जी जी जी। अल्लाह जल्ले शान जब खुश होता है जब बारिश डालता है। अब ये तमाम की तमाम जो बारिश बरस रही है इससे अनाज पैदा होएगा, हज़ारों नियामतें पैदा होंगी। वो सरकार गरीब नवाज का सदका अल्लाह जल्ले शान बरसा रहा है। तो मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो ये मुस्लिम को यही संदेश देना चाहता है कि आप अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ खैर करें जैसे हम करते हैं। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत रखे, अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून रखे। अल्लाह जल्ले शान हमारे देश को और देशवासियों को हर मुसीबत से बचाए और देश आबाद रहे, खुशहाल रहे। यह हमारा संदेश है सभी के लिए, एक के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करता है। हम लोग ये दीन का परचम है, ख्वाजगान मईनुद्दीन चिश्ती हिंदन वली अताए रसूल का गरीब नवाज जो आए थे तो ये परचम लेके आए थे हिंदुस्तान के अंदर। और जहाँ जहाँ आपने परचम गाड़ा है वहीं वहीं मौला के करम से सुन्नी मुसलमान बनते चले गए, यानी आपका नाम सुना और ईमान लाते चले गए। हम लोग उन मुस्लिम लोगों के लिए ये कहता है कि तिफरके में मत बढ़ो, तिफरका अच्छी चीज़ नहीं है, समझ गए। ये तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन जितने भी है सब दीन के ऊपर फना हुए हैं। दीन एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे हासिल नहीं होती। हम लोगों को तो फ्री में मिल गया दीन। दीन के लिए तो उनसे पूछो जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है, शहादत पाई है, उन्होंने कोई तिफरका नहीं करा। एक ही शब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सबको एक रहना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए। एकता ही बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा साहब आजकल के चंद हिंदू तो गलत बयान देते हैं, उसके ऊपर क्या राय है आपकी? गलत बात है उन लोगों की, समझ गए। ये दरगाहों पर वो भी जाते हैं असल में के लिए। पॉलिटिक्स का ज़माना है, वो लोग चाहते हैं समझ गए झगड़े फिसाद हुए, मगर मालिक उनको भी सुधरने का मौका दे। मालिक सच्चा, उनकी भी तमाम मुश्किल आसान हो, उनके भी बच्चे सलामत रहें, दाता सब में प्यार मोहब्बत रखे। आज नहीं कल सुधरेंगे वो, मगर सुधरना पड़ेगा हम लोगों को भी। ये हमारे
ख्वाजा साहब की यात्रा पर जो निकले छड़ी के यात्रा लेकर छड़ी लेके आज मौलाना जयाउद्दीन की दरगाह पर ठहरेंगे, तो उनके लिए क्या इंतजाम रखे ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के 813वें सालाना उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी छड़ियों का जत्था दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ दिल्ली से और दरगाह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नई दिल्ली से यहाँ आया है। तकरीबन 1500 से 2000 की तादाद में ये छड़ी वाले पद यात्रा करते हुए यहाँ दिल्ली से जयपुर दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब में हाजिर हुए हैं। ये लोग हर साल की तरह जिस तरह से इनका सिलसिला चला आ रहा है, 2 दिन यानी आज और कल, यानी चांद की 24 तारीख और 25 तारीख को यहाँ क़याम करते हैं और उसके बाद ये अजमेर शरीफ के लिए चले जाते हैं यहाँ से। इस दिन में हर मज़हब व मिल्लत के लोग होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी होते हैं, ईसाई भाई भी होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, सिख भाई भी होते हैं। जो भी ख्वाजा गरीब नवाज से आस्था रखता है वो अपने दिल में अक़ीदत लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज की छड़ी उठाए हुए और सारे देश को अमन व मोहब्बत, आदशी, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे और सूफीज़्म का एक मैसेज देते हुए इस कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर, ये कल्चरल एस्पेक्ट देते हुए ये सूफियों की वेशभूषा इख्तियार करके ख्वाजा साहब की छड़ी हाथ में लेके एक पैगाम मोहब्बत, पैगाम अमन सारे देश को देते हुए वो जो है दिल्ली से अजमेर शरीफ जाते हैं। ये लोग यहाँ आज दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब तशरीफ़ लाएँ और यहाँ ये महफिल खाने में इनका क़याम हर साल होता है। इस साल भी वहीं ठहरे हुए हैं और इंशाअल्लाह अभी बाद नमाज मगरिब थोड़ी देर में इनके लिए जो है तबरुक का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें तमाम लोग शिरकत करते हैं। जयपुर वाले जगह जगह जहाँ जहाँ से छड़ी वाले गुजरते हैं उनके लिए पानी का और खाने का तबरुक का एहतमाम करते हैं। ये दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब चिश्तिया सिलसिले की बड़ी दरगाह है हिंदुस्तान की और हज़ारों लाखों लोगों की आस्था इस बारगाह से जुड़ी हुई है। तो छड़ी वालों का जो सफ़र दिल्ली से शुरू होकर अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक जाता है, उस सफ़र का एक बहुत अहम स्टेशन जो है ये दरगाह है हज़रत मौलाना साहब की। और यहाँ पर अब ये 2 दिन ठहरे रहेंगे, आज और कल। तो शहर भर के लोग, बल्कि जयपुर के बाहर के लोग भी इन लोगों से मिलने, इनको देखने और इनकी खिदमत करने, इनकी बातें सुनने, इनके साथ बैठने उठने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की अक़ीदत है, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब से अक़ीदत है, ये इन छड़ी वालों से मोहब्बत है जो इस बारिश के मौसम में भी नंगे पैर दिल्ली से यहाँ चले आ रहे हैं। पैर में चप्पल नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब का नाम लेकर चले आ रहे हैं। ये मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। ये इस देश में, इस दुनिया में, जबकि हर जगह रिलीजियस इंटॉलरेंस और जो है कशीदगी फैली हुई है, उसको रोकने के लिए और उसकी जगह पर अमन, भाईचारा, इत्तेफाक और मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करने के लिए ये लोग जो है ये सफ़र करते हैं और अपने साथ हर किसी को लेते हैं, हर मज़हब के मानने वाले को लेते हैं और एक साथ रहना, एक साथ खाना, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत करना, एक दूसरे की सेवा करना, खिदमत करना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं छड़ी वालों को कि वो यहाँ आए हैं तो अब यहाँ पर भी मौलाना साहब की अक़ीदत की वजह से वो दरगाह शरीफ में खिदमत कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ इबादत कर रहे हैं, कुछ कव्वाली सुन रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सूफ़ी कल्चर है और ये चिश्ती सूफ़ी कल्चर है। चिश्ती सूफ़ी कल्चर में कव्वाली भी है, अल्लाह का जिक्र भी है, मज़ारों की ज़ियारत भी है, फूल भी है, चादरें भी है, कलंदरों का झूमना भी है और अवाम का मजमा भी है। चिश्तिया खानकाहों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हर मज़हब व मिल्लत का मानने वाला यहाँ आता है, वो इन पीरों फ़कीरों की मोहब्बत में। बाबा आपका नाम बताइए। मोहम्मद जमील। बाबा कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं?
मेहरौली शरीफ से। मेहरौली। तो आप यहाँ पर कौन सी जगह है? अब जयपुर में आ गए हम। जयपुर में कौन सी जगह है? बाबा की दरगाह, बाबा की दरगाह पे, बाबा की दरगाह पे। कहाँ जा रहे हो? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ। काहे से आए हो? पैदल आए जी। पैदल आए हो? हाँ। ये बारिश में भी पैदल चल रहे हो आप? हाँ जी, उनके कर्म की बात है ख्वाजा। कहाँ से तशरीफ लाए हो बाबा? जी हम लोग आए कलकत्ता वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हजरत सैयद पीर पाल अब्दुल रज़ाक शाह अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से। वहाँ से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से माई साहिबा से छड़ी गया निजाम। कौन सी जगह है आप? अभी जयपुर मौलाना जियाउद्दीन में रुका हुआ है जमात। पूरी काफिला अभी मौलाना जियाउद्दीन में रुका हुआ है, 2 दिन तो इधर रहना होगा। उसके बाद जमात इंशाल्लाह निकल जाएगा ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक के लिए। मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम ऑल ओवर मुस्लिम को एक ही संदेशा देना चाहते हैं कि अभी जो वतन की हालत है, इसी हालत में हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और अमान और सुकून की जो हालात है वो हालात बनाना चाहिए और हम लोगों को मस्जिद को आबाद करना चाहिए। हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हो? कि जो भाईचारागी अभी तक है देश में वही भाईचारागी बनी रहे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति ना हो, देश की नीति ना हो, देश की जो संवैधानिक नीति है वही लागू होना चाहिए।